नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित रावत। केदारनाथ में हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिन आदि शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण किया, उन्हीं ने सनातन धर्म के प्रसिद्ध चार धाम और मठों की स्थापना की थी। श्री आदि शंकराचार्य ने ही सनातन धर्म के वैभव को स्थापित करने के लिए और संपूर्ण भारत को एकता के सूत्र में पिरोने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। भारत में ऐसे अनेक संत महात्माओं ने जन्म लिया जिनका संपूर्ण जीवन एक आदर्श के रूप में आज भी लोगों को धर्म की राह पर चलने की प्रेरणा देता है। ऐसे ही संत हुए श्री आदि शंकराचार्य, जिनकी हिंदू जीवन पद्धति को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने में अहम भूमिका रही है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं पर नजर डाले तो उन्हें भगवान शंकर का अवतार ही माना जाता है। श्री आदि शंकराचार्य ने लगभग पूरे भारत की यात्रा की, लेकिन अपने जीवन का उन्होंने अधिकांश समय उत्तर भारत में ही बिताया। 7 वर्ष की आयु में संन्यास लेने वाले शंकराचार्य ने मात्र 2 वर्ष की आयु में सारे वेदों, उपनिषद, रामायण, महाभारत को कंठस्थ कर लिया था। शंकराचार्य ऐसे सन्यासी थे जिन्होंने गृहस्थ जीवन त्यागने के बाद भी अपनी मां का अंतिम संस्कार किया। हिंदू मान्यताओं के अनुसार आदि शंकराचार्य का जन्म सन 778 में दक्षिण भारत के केरल में स्थित कालड़ी ग्राम में हुआ था। आदि शंकराचार्य ने अपने गुरु से न सिर्फ शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया, बल्कि कम उम्र में ही उन्होंने ब्रह्मत्व का भी अनुभव कर लिया था। काशी में रहकर उन्होंने जीवन के व्यवहारिक और आध्यात्मिक पक्ष के पीछे की सत्यता को भी जाना। शंकराचार्य के माता पिता ने उनके जन्म के लिए वर्षों तक भगवान शिव की तपस्या की थी, जिसके बाद इस बालक का जन्म हुआ था। लेकिन जन्म के कुछ साल बाद ही शंकराचार्य मां से आज्ञा लेकर सन्यासी बन गए। सन्यासी बनने के बाद भी लेकिन शंकराचार्य ने अपनी मां का दाह संस्कार किया। समय के साथ शंकर नाम का यह बालक जगत गुरु शंकराचार्य कहलाया। शंकराचार्य ने बचपन में ही वेदों का पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उन्होंने मात्र 16 वर्ष की आयु में 100 से ज्यादा ग्रंथों की रचना की थी। अपनी माता से आज्ञा लेकर उन्होंने वैराग्य धारण किया। मात्र 32 साल की उम्र में केदारनाथ में उनकी मृत्यु हो गई। शंकराचार्य ने हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए देश के चारों कोनों में चारों मठों की स्थापना भी की, जो बाद में शंकराचार्य पीठ के नाम से पहचाने जाते हैं। श्री आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित अद्वैत वेदांत संप्रदाय 9वीं शताब्दी में बेहद लोकप्रिय हुआ। श्री आदि शंकराचार्य ने प्राचीन भारतीय उपनिषद के सिद्धांतों को फिर से एक बार जीवित करने का प्रयास ही नहीं किया, बल्कि ईश्वर के स्वरूप को पूरी आत्मीयता और वास्तविकता के साथ स्वीकार किया। उनका मानना था कि वे लोग जो इस मायावी संसार को वास्तविक मानते हैं और ईश्वर के स्वरूप को नकार देते हैं, वो पूरी तरह अज्ञानी होते हैं। इसके बाद सन्यासी समुदाय में सुधार लाने और संपूर्ण भारत को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए उन्होंने भारत में 4 मठ, गोवर्धन पीठ, ऋग्वेद, शारदा पीठ, यजुर्वेद, द्वारका पीठ, सामवेद और ज्योतिर्मठ अथर्ववेद की स्थापना की। अब दोस्तों, आदि शंकराचार्य द्वारा जो 4 मठों की स्थापना की गई थी, उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला मठ है श्रृंगेरी मठ। दक्षिण भारत के चिकमंगलूर में आदि शंकराचार्य ने पहले पीठ के स्वरूप में श्रृंगेरी मठ की स्थापना की। इस मठ के अंतर्गत दीक्षा प्राप्त करने वाले सन्यासियों के नाम के बाद सरस्वती, भारती तथा पुरी समुदायों का विशेषण लगाया जाता है। इस तरह वे उपरोक्त संप्रदाय विशेष के सन्यासी कहलाते हैं। इस मठ के प्रथम मठाधीश आचार्य सुरेश्वर जी थे। मठ का महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि है। दूसरा मठ गोवर्धन मठ की बात करते हैं। भारत के पूर्व में स्थित उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में स्थित है गोवर्धन मठ। इस मठ के अंतर्गत दीक्षा प्राप्त करने वाले सन्यासियों के नाम के बाद वन व आरण्य संप्रदाय का विशेषण लगाते हैं। इस मठ का महावाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म तथा इस मठ के अंतर्गत ऋग्वेद को रखा गया है। इस मठ के प्रथम मठाधीश आदि शंकराचार्य के प्रथम शिष्य पद्मापादाचार्य थे। तीसरे मठ की बात करते हैं शारदा मठ। गुजरात के द्वारका धाम में स्थित शारदा मठ
इस मठ के अंतर्गत दीक्षा प्राप्त करने वाले सन्यासियों के नाम के बाद तीर्थ और आश्रम संप्रदाय जैसे विशेषण लगते हैं। इस मठ का महाकाव्य तत्त्वमसि तथा इसके अंतर्गत सामवेद को रखा गया है। यहाँ के प्रथम मठाधीश हस्तामलक थे। अब इनके अंतिम मठ ज्योतिर्मठ की बात करते हैं। उत्तराखंड के बद्रीनाथ में स्थित ज्योतिर्मठ यहाँ सन्यासियों के नाम के बाद गिरि, पर्वत एवं सागर संप्रदाय नामक विशेषण लगते हैं। इस मठ का महाकाव्य अयमात्मा ब्रह्मा है। ज्योतिर्मठ के प्रथम मठाधीश त्रोटकाचार्य बनाए गए थे। दोस्तों, यह हमने जाना आज आदि शंकराचार्य जी के बारे में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।